नीतीश कुमार का विरोध कौन नहीं कर रहा है। समाज का हर वर्ग नीतीश कुमार का विरोध कर रहा है। आज तक कोई काम नहीं किया, देश की किसी सेवा नहीं की है, लेकिन आपने बिहार में गिने चुने अब 60-70 दिन ही रह चुके हैं बिहार के इलेक्शंस में, और अब बात मुद्दों की नहीं, अब बात चल रही है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। और इसी की चर्चा हर जगह सुगबुगाहट होने लगी है और होनी भी चाहिए। अत्याचार है, लोगों की जो परेशानी है वो नीतीश कुमार कान में तेल डालकर सो रहे हैं। और क्योंकि अब महज अब नहीं तो कब, इसलिए हर जगह से कई नाम उठ रहे हैं। आज वही नाम हमने शॉर्टलिस्ट किया है कि ये बिहारी अब कुछ नया करने वाले हैं, अब कुछ नई पहचान बनाने वाले हैं। उसमें 4 बिहारियों का नाम हमने सेलेक्ट किया है जो कि काफ़ी हाईलाइटेड है, काफ़ी उनकी नींव हो रही है और उनकी पकड़ बनाए रखे रहे हैं। लेकिन कौन किस पे भारी पड़ने वाला है, कौन किस पे ज़्यादा नकेल कसने वाला है, ये तो सिर्फ आप लोग अपने समर्थन के जरिए, अपनी बातों के जरिए, अपने कमेंट के जरिए ही बता सकते हैं कि बिहार की राजगद्दी पे कौन सा तिलक लगाएगा, कौन मुकुट सजाएगा। यह आने वाला समय में तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन ये 4 नाम ज़्यादा उछल रहे हैं, मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली जो हम बातें करने वाले हैं नीतीश कुमार को लेकर के, क्योंकि वही बिहार के मुख्यमंत्री 20 सालों से रहे हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे डाउन हो रही थी। कई सारी चीज़ों में देखा गया है कि लोग उन्हें नापसंद करने लगे थे। डायरेक्ट कई सर्वे बता रहे थे, हालांकि वह सर्वे लिस्ट में 2nd नंबर पर पायदान में बने हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे मोदी जी का आगमन होता है, उनकी लोकप्रियता बढ़ जाती है, लोगों में एक नया जोश आ जाता है, एक उत्साह आ जाता है, और कुछ न कुछ वो फरमान दे के चले जाते हैं। चाहे रेल का सम्मान दो, चाहे मेट्रो का सम्मान दो, चाहे हवाई जहाज का सम्मान दो, या रोड कंस्ट्रक्शन का सम्मान दो, या फिर किसान का सम्मान दो। ऐसे कुछ न कुछ योजनाएं, कुछ न कुछ लाभ दे के चले जाते हैं, जिससे कहीं न कहीं सीएम नीतीश कुमार की एक तरह से हाईलाइट में आ जाते हैं, उनकी 4 चांद लग जाती है। और इसी कारण से नीतीश कुमार फिर से अपने पायदान को मजबूती देते आए हैं। ऐसे सुशासन बाबू कहे जाते हैं, 20 सालों में काम भी किए हैं, रोड सड़कें बिजली तो सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक उबाव, कहते ना, जनता हमेशा कुछ नया मांगती है, कुछ नया देखना चाहती है। आप जितना भी कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस करते रह जाओ, एक ना एक दिन आपकी लोकप्रियता धूमिल हो ही जाती है, लोग उब जाते हैं। शायद इसी उबाव की वजह से अब चेहरे बदलने लगे हैं। दूसरा जो चेहरा मैं जो लेकर के आया हूं वो है तेजस्वी कुमार। यानी तेजस्वी कुमार तो नहीं कह सकते, तेजस्वी यादव है। कुमार इसीलिए कहते हैं कि यंग और डायनेमिक है, इसलिए कुमार पसंद आता है। लेकिन है वो यादव, और एक यादव का जबरदस्त उनका जमावड़ा है, और यादव और मुस्लिम की राजनीति करते हैं, और उसमें काफ़ी अव्वल नजर आते हैं। 2 बार डिप्टी सीएम पद संभाल चुके हैं, और लास्ट के करीब 3 से 4 महीनों के अंदर उन्होंने कई सारी नौकरियां दे रखे हैं। इसलिए एक युवाओं में ज़्यादा खास कर जगह बना चुके हैं, क्योंकि वो नौकरी के लिए जाने जाते हैं, और नौकरी की वजह से उन्हें युवा पसंद करती हैं, और लोग कहीं ना कहीं उन्हें भी देखना चाहते हैं कि युवा है तो एक बार मौका देख के देखो क्या कुछ कर पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उलझन आती है उनके पढ़ाई को लेकर के, उनके स्टडी को लेकर के, कि वो 9वीं फेल है। इसी वजह से थोड़ा ना थोड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आता रहता। लेकिन जिस तरह से वो मंच पर गरजते हैं, जिस तरह से कई सम्मान लाने की बातें करते हैं, किस तरह से वृद्धा पेंशन की बात करते हैं, माई बहन योजना की बात करते हैं, तो फिर से एक नई झड़ी लग जाती है, और युवा कहलाने की वजह से युवाओं के दिल की धड़कन बन जाते हैं। और ऐसे में तेजस्वी यादव अब बहुत तेजी से रफ्तार में बने हुए हैं। हालांकि उनकी पायदान शीर्ष पर अभी बनी हुई है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि वह अभी कहां पर जाएंगे, लेकिन अपनी पायदान नंबर 1 पर बना चुके हैं। और ऐसे में बिहार की जनता अभी इसी टोल मटोल में है कि किसे कब कैसे चुना जाए। तीसरा जो सबसे नाम निकल के आ रहा है वो है बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में, कि आने वाला है। अगर बीजेपी एनडीए में अगर जीतती है, बहुमत लाती है, तो बीजेपी अपना चेहरा किसे दे पाएगी। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर अटकलें अभी तेज नहीं चल रही है, कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन चल रहा है, जैसे महाराष्ट्र में शिंदे की तरफ हो रहा है। वैसे में
कहीं ना कहीं कई लोग नाम उछालते हैं कि सम्राट चौधरी बन जाएंगे, कई लोग कहते हैं कि विजय सिन्हा बन जाएंगे, लेकिन आपको पता है दिल्ली में कितने सारे नामों के बीच में एक नया आया नाम, वो है रेखा कुमारी का नाम आ गया और रेखा गुप्ता का नाम आ गया और दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद को संभाल ली। तो कोई नहीं जान पाता है कि बीजेपी क्या चाहती है। लेकिन एक चेहरा उसी में निकल करके आ रहा है, चिराग पासवान को। अब चिराग पासवान एनडीए के खासम खास है और मोदी भक्त हनुमान है, तो ये भी एक सर्किल में निकल करके आ रहा है कि अगर बीजेपी भी बहुमत में आए तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को मौका दे सकती है। और दूसरी तरफ चिराग पासवान एक अपना दबदबा बना चुके हैं, 2020 में 2020 वो खेल चुके हैं और उस वजह से वो काफ़ी लोकप्रिय हो चुके हैं और युवाओं में एक अच्छा संदेश देते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नीतियों का नारा देते हैं, पलायन को रोकने की बात करते हैं, यहीं पर इंडस्ट्री लगाने की बात करते हैं, डबल इंजन की सरकार को महत्व देते हैं और हमेशा मोदी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। तो एक अच्छा पकड़ है और उनका जो वोट परसेंटेज है उनका भी एक अपना एरिया है, अपना पकड़ है। वो पासवान की राजनीति करते हैं, दुशादों की राजनीति में सफल अव्वल और दलितों के नेता में भी अव्वल नजर आते हैं। तो ऐसे मामला एक ये भी चेहरा निकल करके आ रहा है, लेकिन एक ट्रम्प कार्ड की तरह यूज होने वाले हैं। अब ट्रम्प कार्ड की तरह कैसे यूज होंगे? एक बीजेपी तरह उछाल सकती है नाम, दूसरा नीतीश कुमार भी जब अस्वस्थ होंगे तो शायद इन्हें अपना गद्दी देने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे में तीन चेहरा ज्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन जो चौथा है वो बिहारी है कि नहीं, लेकिन बिहार में जबरदस्त भूमिका निभा रहे हैं। बिहार में ज्यादा रहे नहीं, लेकिन बिहार की भूमिका में जबरदस्त आ चुके हैं, नया माहौल क्रिएट कर चुके हैं। वो है जन सुराग के फाउंडर प्रशांत किशोर। नहीं नाराज है, बिहार का एक एक बच्चा नीतीश कुमार से नाराज है। कि उनकी पढ़ाई लिखाई 10वीं तक हुई होगी शायद, और उससे आगे तो नहीं हुई होगी, लेकिन उसके बाद वो बाहर ही रहे, विदेश में जॉब किए और उसके बाद धीरे धीरे कई राजनेताओं को नेता बनाने का काम भी कर चुके हैं। यानी एक किंग मेकर के रूप में वो कहलाए जाते हैं, लेकिन खुद किंग बनेंगे कि नहीं बनेंगे इसी को लेकर के वो बिहार में कूद चुके हैं और बिहार में अपनी ये जलजला बना रहे हैं, लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, लगातार लोगों के साथ जा रहे हैं और पिछले 2.5 सालों से यह उनका जोरदार लोगों के बीच समर्थन इस बात का इंडिकेट कर रहा है कि ये भी एक थर्ड फ्रंट में नई पार्टी कहीं ना कहीं बिहार में नई तिलक लगा सकती है और बिहार के राजगद्दी को संभाल सकती है। उनके अंदर काबिलियत, उनके अंदर एक जलवा, उनके अंदर एक भूख है और कहीं ना कहीं बदलाव का सपना लेकर के वो बिहार आते हैं। कहते हैं कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, मुझे किसी पद का लालच नहीं है, मुझे मुख्यमंत्री तक का भी लालच नहीं है। वो सब कुछ जनता पर छोड़ देते हैं और जनता के साथ मिलते हैं, स्टेज पर रहते रहते भी लोगों के बीच आ जाते हैं और ऐसा पहली बार देखने को मिला है। और ख़ास करके इस एरा में 2025 में ऐसे रेयर नेता है जो इस तरह से लोगों के बीच आते हैं, मिलते हैं, गले मिलते हैं और बंटते हैं। लेकिन बाकी नेताओं में अलग है, वो आते हैं, उनका एक बाउंड्री सेटअप होता है, अपने समर्थकों के बीच होता है। लेकिन प्रशांत किशोर का ऐसा कोई बाउंड्री लाइन नहीं है, कोई ऐसा घेराव नहीं है। कोई भी जनता किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जात का हो, उनसे मिल सकता है, बातें कर सकता है और उस मंच पर कहीं ना कहीं आसीन हो सकता है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर एक अलग ही तब्दीली लेकर के आ रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने कई लोगों का मोर्चा खोल रखे हैं, क्योंकि वे इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्हें एक राजनीतिक समझ है, सूझबूझ है और कई नेताओं को किंग मेकर की भूमिका में अग्रसर नजर आते हुए हैं। अब पहली बार एज ए किंग के रूप में वो बिहार उतर रहे हैं, तो ऐसे में उनका भी एक अच्छा जनादेश मिल रहा है। मुस्लिम का भी वो अलग राजनीति खेल रहे हैं, बाकी जात कह सकते हैं कि हर जातियों के साथ भी अलग गठबंधन बनाने में लगे हुए हैं। हर तरह के लोग उनसे जुड़ने के लिए तैयार हैं और ज़्यादातर ऐसे ही कैंडिडेट आए हुए जो बीजेपी से घायल है या तो आरजेडी से निराश है। वैसे में कहीं ना कहीं जन सुराग में बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है। हालांकि कई और नेताएं है लिस्ट में, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये सब जो 4 नेता है, कह सकते हैं 4 बिहारी है, इसी में से एक का जलवा जलान होने वाला है। अब देखिए कि हम कांग्रेस की बात करते हैं कि कांग्रेस क्यों नहीं है, तो कांग्रेस का रिप्लेसमेंट ऑलरेडी तेजस्वी यादव कर चुके हैं। तो तेजस्वी यादव कांग्रेस का मिलीभगत है, तो अगर कांग्रेस बहुमत लाए या ना लाए, बनना तेजस्वी यादव का है। दूसरा, मैंने बीजेपी को भी फ्रंट में इसलिए लिया था
कि बीजेपी कितना भी बहुमत लाए तो उनका फ्रंट नेता चिराग पासवान हो सकते हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के ये 4 युवा बिहारी बिहार की सत्ता पर कब काबिज होंगे, यह अब समय की मांग हो रही है। और गिने चुने माज 70 दिन की बात है, छठ के बाद नया तिलकोत्सव होगा, एक नया शंखनाद होगा, एक नई बिहार होगा और उस बिहार में नए नए काम, नए नए अंजाम। फिलहाल आप किसे समर्थन करते हैं ज़रूर बताइएगा। तमाम सर्वे चल रही है और उस सर्वे में भी हम बताने वाले हैं कि नेक्स्ट कौन ज़्यादा भारी पड़ने वाले, किसकी भूमिका अहम होने वाली है। तो ऐसे खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही ज़्यादा लोगों तक भी शेयर करते रहिएगा।